नमस्कार। द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। बिहार में चुनाव में भी वक्त है, लेकिन चुनावी सरगर्मियां वहां तेज हो गई हैं। और ये चुनावी सरगर्मियां जो तेज हुई हैं, उसमें सबसे बड़ा रोल कांग्रेस का है। कांग्रेस प्रो चुनाव जो है सारी चीजें कर रही है और बड़ा एक्टिव है। अभी कल से जो है परसों से कन्हैया कुमार के नेतृत्व में वहां यात्रा चल रही है। पलायन रोको नौकरी दो यात्रा। और इसमें कन्हैया कुमार ने चंपारण से यात्रा शुरू की, भितिहरवा गांधी आश्रम है वहां से। और इस बात को लेकर के बड़ा जो है वहाँ मीडिया में चर्चा है। पार्टी के भीतर जो राजनीतिक गलियारे हैं उसमें चर्चा है। अलग अलग बातें करी जा रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि कृष्णा अल्लावरू ने जो कहा है, जब से कमान मिली है उनको, पार्टी को मिशन मोड पर ला दिया है। राहुल गांधी खुद 2 बार यात्रा कर चुके हैं। और इसके साथ ही अब कन्हैया कुमार और पप्पू यादव ये दोनों भी एक्टिव हो गए हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि इसकी वजह से राजद के भीतर तनाव है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव दोनों नाराज बताए जाते हैं। और इसकी वजह ये भी है कि कृष्णा अल्लावरू ने अब तक जो है लालू यादव से मुलाकात नहीं की है, न ही उनकी तेजस्वी से मुलाकात हुई है। अब जो है बात यह है कि जब से कृष्णा अल्लावरू गए हैं वहां बिहार, तब से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी पर्सनल इंटरेस्ट लेकर के बिहार में कांग्रेस को खड़ा करना चाह रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस का जो अब तक चेहरा रहा, अगर आप बात करिए 90 के बाद, 95 के बाद, खास करके 90 के पहले सरकार में कांग्रेस रही, उसके बाद जब लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बने तो कांग्रेस को हटा करके ही मुख्यमंत्री बने थे। और उसके बाद जब राजद बनाया उन्होंने, जनता दल से अलग हुए, तो कांग्रेस का साथ लिया, कांग्रेस उनका साथ दिया। और वो तब से लगातार मुख्यमंत्री रहे 15 साल। उनके जाने के बाद पत्नी रही, कांग्रेस उनके साथ रही। और तब से अब तक गठबंधन लगातार चलता चला रहा है। नीतीश कुमार के साथ भी जब आरजेडी गई तो कांग्रेस साथ गई और शासन में आई। लेकिन अब बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी अपने दम पर खड़ा होना चाहती है, अपना जो है संगठन मजबूत करना चाहती है। और इस संगठन मजबूत करने का ही ये जो प्रयास है, उसमें अल्लावरू को भेजा गया है, क्योंकि वो राहुल गांधी के बड़े नजदीकी है। और ऐसा माना जाता है कि जो अभी प्रदेश अध्यक्ष है अखिलेश प्रसाद सिंह, या इनके पहले भी जो प्रदेश अध्यक्ष रहे, वो ज्यादातर प्रदेश अध्यक्ष जो है जो कांग्रेस के रहे, वो लालू प्रसाद यादव जी की छाया में रहे और राजद की बी टीम की तरह उन्होंने काम किया। अब जब अल्लाह बरू गए हैं तो उन्होंने बयान दिया कि कांग्रेस इस बार जनता की ए टीम बनकर चुनाव लड़ना चाहती है, किसी की बी टीम नहीं। हमारा मकसद मजबूती से चुनाव लड़ना है और पार्टी को मजबूत करना है। तो देखिए, इनके बयान में भी जो कृष्णा अल्लाह बरू ने बयान दिया मीडिया को, उसमें भी ये झलकता है कि वो बी टीम के तौर पर मानी जाती रही कांग्रेस बिहार में, और अब ए टीम के तौर पर लड़ना चाहती है। और कांग्रेस जो है लालू यादव के पॉकेट वाली पार्टी की छवि से बाहर निकल करके अपने वोट बैंक को रिवाइव करना चाहती है। और इसके लिए अल्लाह बरू के बाद कन्हैया कुमार को लगाया गया। आपको याद होगा, कन्हैया कुमार ने जो है 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा था सीपीआई की तरफ से, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से। उसमें उस समय भी बड़ा बवेला मचा था और सीपीआई ने बड़ी कोशिश की थी कि आरजेडी वहां से अपने कैंडिडेट न उतारे, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी भी लगातार साथ रही है लालू प्रसाद यादव के। लेकिन लालू प्रसाद यादव जीत पे आ गए और उन्होंने अपना कैंडिडेट दिया। हालांकि दोनों हार गए, भाजपा को इसमें फायदा मिला और गिरिराज सिंह वहां से सांसद बने थे। उसके बाद तेजस ये जो कन्हैया कुमार है, फिर बिहार जो है वो बिहार में सक्रिय रहे नहीं, फिर बाद में कांग्रेस में चले गए। राहुल गांधी की यात्रा में पूरा देश घूमा उन्होंने। फिर 2024 का चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव, उसमें दिल्ली से चुनाव लड़ा, हालांकि उसमें बिहार गए। लेकिन अब बिहार में वापस उनको एक्टिव किया जा रहा है, तो इसका मकसद क्या है? कई सारे संकेत हैं इसके, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन ये है कि बिहार में एक्टिव क्यों नहीं रहे उस समय,
कन्हैया कुमार, जब उनको राजनीति में आना था और ये जो है चुनावी राजनीति में, तो उनको सक्रिय रहना था। कांग्रेस में आने के बाद भी वो बिहार में सक्रिय होते, बिहार में सक्रिय नहीं रहे। क्यों शायद सक्रिय नहीं रहे, ये सवाल उठ रहा है। तो उसकी वजह बताई जाती है कि लालू प्रसाद यादव नहीं चाहते रहे कि कोई यंग युवा जो है तेजस्वी को चुनौती देने के लिए आए, वो भी खास करके उनके जो गठबंधन के साथी है उनकी तरफ से। तो अगर वो चाहे सीपीआई हो चाहे कांग्रेस हो, अगर कन्हैया को प्रोजेक्ट करती है तो लालू प्रसाद यादव जी को चिंता हो जाती है कि तेजस्वी के कंपोजिटर के तौर पर खड़ा हो जाएगा। और लेकिन अब जो है कन्हैया कुमार को ही उतारा गया है, अल्लाह बरू मिलने नहीं गए। तो ये संकेत मिल रहा है कि लालू प्रसाद जी की छाया से कांग्रेस पार्टी अपने आप को अलग करना चाहती है। लेकिन फिर ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या कांग्रेस पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, गठबंधन में नहीं रहेगी? ये सारे सवाल उठ रहे हैं बिहार में भी, मीडिया में भी, राजनीतिक गलियारों में भी। तो ये बात तो अब तक स्पष्ट है, अब तक किसी ने ऐसा नहीं कहा है कि गठबंधन से अलग होकर के चुनाव लड़ेंगे। लेकिन कांग्रेस अब अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहती है। अपने दम से मतलब होता है कि उसकी अपनी पहचान हो, वो निर्णय खुद ले, किस कैंडिडेट को खड़ा कहाँ से खड़ा करना है और कितनी सीटें उसको चाहिए। वो निगोशिएशन वाली भूमिका में हो, और निगोशिएशन वाली भूमिका में आरजेडी के साथ तभी रहेगी जब अपना संगठन मजबूत रहेगा। जब बी टीम के तौर पे पार्टी काम करेगी तो जाहिर है, जो पिछली बार भी कहा गया 2020 के चुनाव में, 2020 के चुनाव में कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन बहुत कम सीटें आई और कहा गया कि जो हार हुई है, तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं बने, उसकी वजह कांग्रेस पार्टी है। ज्यादा सीटें ले तो ली लेकिन उसकी ताकत नहीं थी, इसलिए इस बार 50 सीटों से ज्यादा नहीं दी जाएगी, ऐसा कहा गया। जबकि दूसरी तरफ जो है कांग्रेस के भीतर के लोग बोलते रहे कि 70 सीटें तो दे दी, लेकिन जीतने वाली सीटें उसमें से कितनी थी? ज्यादातर सीटें वो दी गई जिसमें जहां आरजेडी कमजोर थी, और नाम के लिए जो है कांग्रेस के सीटें पकड़ा दी गई ताकि आप लड़िए। और उसमें कई जगह ये भी कहा गया कि डमी कैंडिडेट के तौर पर उतार दिए गए लोग, कि आप पैसा ले लीजिए, पार्टी फंड मिलता है और उसके बाद आप घर बैठ जाइए। कई तरीके की चीजें, कई तरीके की बातें हुई थी। और जो चूंकि बिहार कांग्रेस है, उसके जो नेता हैं वो सही सही जानकारी, जिसको कहते हैं कि वफादारी अगर होनी चाहिए थी उनकी कांग्रेस आला कमान से, उसकी जगह वफादारी लगातार रही उनकी आरजेडी के साथ। अखिलेश प्रसाद सिंह जो अभी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन पर तो खास करके ये आरोप लगता है कि जो ये अखिलेश प्रसाद सिंह है वो आला कमान की कम सुनते हैं और लालू प्रसाद यादव जी की ज्यादा सुनते हैं। उनसे जो है एक सवाल किया पत्रकार ने, अखिलेश प्रसाद सिंह से, अभी परसों जब वो यात्रा शुरू हुई थी उस दिन, और उनसे पूछा कि कन्हैया के बारे में, कि क्या कन्हैया इस यात्रा का चेहरा है? उन्होंने कहा कहीं कन्हैया इस यात्रा का चेहरा नहीं है, ये यात्रा कांग्रेस पार्टी की तरफ से है। फिर उनसे पूछा गया कि क्या कन्हैया के आने से युवाओं को पार्टी से जोड़ने में मदद मिलेगी? इस पर उनका जवाब था कि जो है, आप अपना जवाब मेरे मुंह में क्यों बुलवाना चाहते हैं? मतलब कि ये वो बोलना नहीं चाहते हैं अखिलेश प्रसाद सिंह। और कहा जा रहा है कि अखिलेश प्रसाद सिंह नाराज है, आला कमान के दबाव में जो है वो भले यात्रा है, लेकिन उन पर दबाव है, और लेकिन वो मन से नहीं चाहते हैं कि वो इस यात्रा में शामिल हो। और ये भी एक सूचना आ रही है कि जो जब से कांग्रेस पार्टी एक्टिव हुई है और यात्रा प्लान हुई है, तेजस्वी यादव ने जो सोनिया गांधी है उनसे बात की, राहुल गांधी से भी बात की, और अपनी चिंता या कहिए अपनी जो बात है उनके सामने रखी कि क्या आगे पॉसिबल है। तो उसके बाद कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने 12 मार्च को जो कांग्रेस की समीक्षा होनी थी, इसी वजह से टाल दिया, जो कि अभी भी लालू प्रसाद यादव को, तेजस्वी को नाराज नहीं करना चाहते हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि वो नाराजगी आज ले कि कल ले, कांग्रेस के लिए आवश्यक है कि वो आरजेडी की होल्ड से बाहर निकले, क्योंकि जब तक आरजेडी के साथ रहेगी कांग्रेस, कांग्रेस खड़ी नहीं हो पाएगी। और आरजेडी का भी जो अब तक जो भविष्य है पिछले 20 साल से अगर देख लीजिए, तो जब नीतीश कुमार साथ आते हैं तब तो जीत मिलती है, लेकिन जब नीतीश कुमार हट जाते हैं तो फिर बात वही हो जाती है, ढाक के तीन पात यानी विपक्ष। और 2010 का चुनाव अगर याद कीजिए तो 2010 के चुनाव में
तब लालू यादव जो है कमजोर नहीं हुए थे इस तरीके से, लेकिन उनको कितनी सीटें मिली थी? 23 सीटें मिली थी। और अब तेजस्वी ने जो सबसे बड़ी सफलता पाई पिछले चुनाव में, 2019 के चुनाव में, उसमें बड़ी वजह मानी जाती है कि जो चिराग पासवान को लगाया गया उनके खिलाफ, नीतीश कुमार के खिलाफ, उसकी वजह से आरजेडी को ज्यादा सीटें मिली। अगर चिराग पासवान ने मिलकर चुनाव लड़ा होता तो नीतीश कुमार को ज्यादा सीटें आती और आरजेडी को कम सीटें आती। फिर कई लोगों का ये भी मानना है कि चूंकि जो आरजेडी है उसके वो जो है यादव मुस्लिम गठजोड़, उसमें सबसे बड़ा वोट बैंक उनके पास वही है। और बाकी जो पिछड़े हैं, यादव के अतिरिक्त जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, जो महादलित हैं, जो अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वो कंफर्टेबल नहीं है आरजेडी के साथ, क्योंकि वो उनको डर लगता है लालू प्रसाद यादव का जी का जो समय था, यादव राज आ जाने का खतरा रहता है, और हमेशा इस बात से परेशान रहते हैं। कांग्रेस भी इस बात को महसूस कर रही है कि जो वहाँ जातियों का जो समीकरण है उसमें यादव के साथ आने में बाकी जातियां असहजता महसूस करती हैं। सेम हालांकि कंडीशन भूमिहारों के साथ भी है। भूमिहार को माना जाता है कि बीजेपी के साथ है, इसलिए नीतीश कुमार जो है वो एक समीकरण बना के रखा हुआ, लेकिन नीतीश कुमार जब हट जाते हैं, जब आरजेडी के साथ चले जाते हैं, तो बीजेपी कमजोर पड़ जाती है। और इसकी वजह यही मानी जाती है कि जो सवर्ण जातियां हैं उनके साथ भी अत्यंत पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग, महादलित वर्ग जाना नहीं चाहता है। चिराग पासवान या मांझी जो है वो साथ हैं तो वो बीजेपी के साथ है, और जब बीजेपी के साथ रहते हैं तो उनको अपनी सीट, चूंकि जो दलित सीट पे जब लड़ते हैं वो, तो उनको वहां सफलता मिल जाती है, क्योंकि वहां बीजेपी को कैंडिडेट खड़ा नहीं करती। और चूंकि नीतीश कुमार जब साथ होते हैं तो आसान हो जाता है। लेकिन अब कन्हैया कुमार के आने से क्या फर्क पड़ेगा, ये तो बाद का विश्लेषण होगा, ये बाद में किया जाएगा विश्लेषण, यात्रा से क्या मिला। लेकिन इतना तो जरूर कहा जा सकता है कि कन्हैया कुमार की इस यात्रा से एक हलचल मच गई है। ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस ठहर गई है, ठहरा हुआ पानी है, और धीरे धीरे जो है कांग्रेस, बस पार्टी में बहुत मतभेद है, खुल करके भले सामने नहीं आता है, क्योंकि वहाँ लालू प्रसाद यादव इम्पोर्टेंट व्यक्ति है, सब टिकट चाहते हैं, सब अपनी राजनीति बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस के भीतर जो है बड़ा असंतोष है अपने नेताओं को लेकर के। इसीलिए जो राहुल गांधी ने जब कहा कि दो तरह के घोड़े हैं और स्लीपर सेल हैं, ये सबसे जो कांग्रेस के लोग हैं उनके भीतर एक नई ऊर्जा आई है, और लग रहा है उनको कि नहीं, जो गढ़ छाड़ करके बैठे हुए, बिहारी भाषा में बोले गढ़ छाड़ के बैठना बोलते हैं उसको, जो जड़ जमा करके बैठे हुए नेता है, जिनके सामने बोलने नहीं दिया जाता, और जो कांग्रेस को खराब कर रहा है, खत्म कर रहा है, क्योंकि पटना में बैठ के राजनीति नहीं हो सकती, जमीन पे कहीं सक्रिय नहीं है वो, उन सबको राहुल गांधी अब भगाएंगे। और कृष्णा अल्लावरू को जो भेजा गया है बिहार को, इसीलिए भेजा गया है कि आप जो है वहाँ ध्यान दी कर देखिए, गंभीरता से समझिए कि कौन पार्टी के हित में काम करता है और कौन किसके हित में काम करता है। इसलिए अल्लावरू के साथ भी कंफर्टेबल नहीं है अखिलेश प्रसाद से। फिर जो है कृष्णा को लगाया, कन्हैया को लगाया गया है। कन्हैया को इसलिए लगाया गया कि एक जांचा जाए, क्योंकि कन्हैया जो है वो जिस तरह की भाषा बोलते हैं, जो उनकी भाषण शैली है, वो लोगों को पसंद आए। इन दिनों प्रशांत किशोर बड़ी चर्चा में है। अब प्रशांत किशोर जगह जगह भाषण दे रहे हैं, वो तेजस्वी के खिलाफ बोलते हैं, नीतीश के खिलाफ बोलते हैं, बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलते हैं। तो उसका जवाब क्या दिया जाए? तो प्रशांत किशोर के जवाब के तौर पर भी कन्हैया कुमार को देखा जा रहा है कि प्रशांत किशोर जिस भाषा में बात करते हैं, जिस देशज भाषा में बात कर रहे हैं, उनसे ज्यादा बढ़िया देशज और मुहावरों में बात कर सकते हैं कन्हैया कुमार। और कई बार तो वो लालू प्रसाद यादव की भी झलक दिला देते हैं, जिस तरह के देशी शब्द इस्तेमाल करते हैं। और भले लंबे समय वो दिल्ली में रहे, लेकिन बिहारी टोन उनका, बिहारी लफ्ज जो शब्द है वो उनके, बिहारी मुहावरे, वो सब है कन्हैया कुमार में। और कन्हैया कुमार से ये उम्मीद है कांग्रेस को, खास करके राहुल गांधी को, कि कम से कम वो हलचल तो पैदा कर देगा। और इसके बाद इस यात्रा में राहुल गांधी भी शामिल होंगे, 2-3 दिन वो यात्रा में रहेंगे अलग अलग समय पे। और इसके पहले भी राहुल गांधी वहां जा चुके हैं, पिछड़ों के साथ सम्मेलन कर चुके हैं। उसके अलावा जो है जगलाल चौधरी जी के जन्मदिन पर वो जा चुके हैं, और लगातार उनका ध्यान है कि बिहार में कैसे कांग्रेस को खड़ा किया जाए। और बहुत सारे कांग्रेसी हैं जो मानते हैं कि जब तक लालू प्रसाद यादव से अलग नहीं होंगे तब तक कांग्रेस खड़ी नहीं होगी। और उसमें पप्पू यादव बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है।
पप्पू यादव को भी नहीं पसंद करते हैं लालू प्रसाद यादव, फिर जो है कन्हैया को नहीं पसंद करते हैं लालू प्रसाद यादव, और अब जो है कृष्णा अल्लावरू गए हैं, जो अब तक नहीं मिले हैं न तेजस्वी से न इनसे लालू प्रसाद यादव से। तो ये माना जा रहा है कि कांग्रेस अलग पिच अपने लिए तैयार कर रही है। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या जो 2025 का विधानसभा चुनाव होगा उसमें कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहेगी? तो अब तक ये संकेत नहीं है। हालांकि जो बयान दिया है पप्पू यादव ने कि नीतीश कुमार को कांग्रेस के साथ आना चाहिए, वो बयान जो है कुछ और कहता है। हालांकि ये भी सही है कि पप्पू यादव को बहुत गंभीरता से उस तरह से नहीं लिया जाता है कि उसको कांग्रेस की लीडरशिप दी जा सकती है, क्योंकि पप्पू यादव वन मैन आर्मी है। वो सबको साथ लेकर के चलने वाले, लोकतंत्रवादी तरीके से चलने वाले व्यक्ति नहीं है। हालांकि पप्पू यादव बहुत एक्टिव रहते हैं, बहुत सक्रिय है बिहार में। कई बार आपने देखा होगा अलग अलग अवसर पर, जब जब कोई दुर्घटना हो जाती है, जब कोई बाढ़ आ जाती है या और कोई जरूरत पड़ती है, तो पप्पू यादव आगे बढ़ते हैं। लेकिन पार्टी, कांग्रेस पार्टी वन मैन आर्मी नहीं हो सकती। कन्हैया कुमार कितना असर दिखा पाएंगे, कितनी जड़ जमा पाएंगे, तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मुझे लगता है राहुल गांधी कन्हैया को वहां नेता बनाने के बजाय वो समझना चाह रहे हैं कि बिहार में किसके कंधे पर राजनीति को रखा जाए, बिहार में कांग्रेस को कैसे चलाया जाए, वो रास्ता नाप रहे हैं। और एक तरह से कहिए कि वो जो है निकष के तौर पर इनको इस्तेमाल किया जा रहा है कन्हैया कुमार को, कि जो है ताकि पता चले कि असली कांग्रेसी कौन है इनमें से और नकली कांग्रेसी कौन है, ताकि वो जो है शादी वाले घोड़े और रेस वाले घोड़े में फर्क कर सके, ताकि वो जो है वो पहचान सके कि कांग्रेस में स्लीपर सेल कौन है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे यही दिखाई पड़ती है। लेकिन फिलहाल तो ये है कि कांग्रेस की चर्चा हर तरफ हो रही है, बिहार में जोरदार चर्चा है कांग्रेस की, और ये राहुल गांधी की पहली सफलता है। अब आगे क्या होता है वो आने वाले वक्त बताएगा, फिर हम आपके सामने हम जानकारी रखेंगे। हम खुद भी बिहार जा रहे हैं अभी, आज रात में, तो फिर वहां से भी हम बात करेंगे आपसे। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।